हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और आप लोग मेरे को प्रेम से इंजीनियर ओम बाबा भी बोल सकते हैं। तो यह हमारा इंग्लिश का क्लास है जिसमें हम ग्रामर लेवल 1 है, यानी बेसिक ग्रामर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। तो हमने नाउन देख लिया था, आज नंबर के बारे में जिक्र करेंगे, यानी वचन के बारे में। ठीक, तो यह क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपका दोस्त है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल में है, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। कब? जब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तब। और इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं IIT JEE एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो चलिए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश किस तरह से पढ़ें, हमारे लेक्चर को कैसे देखें, हमारे यूट्यूब के बारे में कैसे जानें आप लोग कि कौन वीडियो कैसे सीरियल से देखना है। ठीक, और मेन चीज़ कि इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो आखिर इसको कैसे पढ़ें। सारे क्वेश्चन का आंसर आप स्पोकन के प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें पहला वीडियो में चले जाइए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो कृपया अगर आप नए हैं तो एक बार ज़रूर वहाँ पे विजिट करिएगा, यानी उस वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नंबर यानी वचन। ठीक, तो नंबर क्या होता है? इफ़ अ नाउन tells about one or more than one is called number। यानी जब नाउन एक या एक से ज़्यादा का बोध कराता है तो उसको हम नंबर यानी वचन कहते हैं। ठीक, एक बार लाइन बाय लाइन देखिए। इफ़ यदि, अ नाउन कोई एक नाउन यानी संज्ञा, टेल्स मैंने बताना, अबाउट मतलब के बारे में, वन मैंने एक सिंगल, और मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन एक से ज़्यादा, इज मतलब हाई के लिए, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, नंबर वचन। ठीक, तो आशा करता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं हिंदी बता देता हूँ। यदि नाउन हमें बताता है कि यह एक है या एक से ज़्यादा है तो उसको हम वचन कहते हैं। ठीक, यानी नंबर कहते हैं। हमने एग्जाम्पल में लिखे हैं अ बॉय, यहाँ बता रहा है कि एक लड़का है। अ मैन, चाहे सिंगल मैन भी रहता, और नहीं लिखे रखते, तो यहाँ पे सिंगल का यानी सिंगुलर का मतलब एक बता रहा है, एक है। यहाँ पे अ बुक मतलब एक किताब, यहाँ पे हमने लिखे बुक्स मतलब बहुत सारे बुक, मेन मतलब बहुत सारे आदमी, बॉयज बहुत सारे लड़के। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि प्लुरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, एक है, एक है, एक है। ठीक, तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा को बोध कराता है, उसको हम वचन यानी नंबर कहते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं उसको फर्दर। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नंबर यानी नंबर के प्रकार, यानी वचन कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नंबर 2 प्रकार के होता है। ठीक, तो पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। इसको हिंदी में एक वचन बोलते हैं, इसको हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, यानी जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक, तो एक बार पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ए नाउन दैट माने जो कि, जिसे, इसके लिए लगाते हैं। डिनोट यानी दर्शाता है या बोध कराता है। वन पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, और थिंग मतलब वस्तु, सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे काऊ मतलब गाय, एक गाय। डॉग, यहाँ पे एक कुत्ता का बात हो रहा है। कैट यानी बिल्ली, एक बिल्ली। मैन आदमी यानी एक आदमी। बॉय लड़का, एक लड़का।
कार, एक कार, पेन, एक पेन यानी एक कलम। तो इस तरह से हम यानी एक के बोध हो तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक, उसी का अपोजिट जस्ट प्लुरल, इसका जस्ट अपोजिट मतलब एक से ज़्यादा। ए नाउन दैट्स डिनोट्स मोर देन वन, मतलब मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज़्यादा। पर्सन व्यक्ति और थिंग इज सेड टू बी प्लुरल नंबर, यानी जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे काउज यानी गाय, बहुत सारे गाय, डॉग्स कुत्ते, कैट्स बिल्लियाँ, मैन बहुत आदमी, बॉयज लड़के, पेन्स कलमें, बुक्स किताबें। ठीक, यानी यहाँ एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, इसको हम प्लुरल कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा नोट देखते हैं। हम यहाँ पे नोट में लिखा कंटेबल नाउन जैसे स्टार तारा, बुक किताब, पेन इटीसी, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं के प्लुरल फॉर्म होते हैं, यानी जो गिना जा सकता है उसी का प्लुरल फॉर्म होता है। और हमने यहाँ पे लिखा है लेकिन अनकंटेबल नाउन जैसे, अनकंटेबल में कौन आ सकता है जिसको गिना नहीं जा सकता है, यानी जैसे हो जाए वाटर यानी पानी, फायर आग, हैप्पीनेस खुशी, एयर हवा, गोल्ड सोना। ठीक, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम गोल्ड को गिन सकते हैं, लेकिन जब देखिएगा ना गोल्ड यानी सोना को वजन के हिसाब से बेचा जाता है, बहुत सारा अगर है तो उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक, यानी मटेरियल नाउन को भी अनकंटेबल ही रखते हैं। और इसके साथ साथ यानी अनकंटेबल नाउन और इसके साथ साथ प्रॉपर नाउन जैसे, मैंने प्रॉपर नाउन में जैसे में मतलब किसी का नाम ही आ सकता है, महात्मा गांधी जी, द हिमालयाज, द गंगा, स्काई इटिस, यानी किसी कोई नाम होगा, प्रॉपर नाउन मतलब कोई नाम। ठीक, तो के प्लुरल फॉर्म नहीं होते हैं, यानी क्या बोल रहा है कि अनकंटेबल रहे और प्रॉपर नाउन रहे, यानी अनकंटेबल रहे चाहे प्रॉपर नाउन रहे, तो दोनों का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ काउंट करने वाले को प्लुरल होता है। और काउंट में भी प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसका प्लुरल नहीं बनेगा। तो अब चलते हैं थोड़ा नियम देखते हैं कि सिंगुलर से प्लुरल नंबर बनाने का नियम, सिंगुलर से प्लुरल। तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कि सर इसकी ज़रूरी क्या है। तो जब सेंटेंस वाक्य बनाइएगा, किसी को ट्रांसलेशन बनाइएगा, जब इंग्लिश में लिखिएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ती है कि सिंगुलर की जगह प्लुरल हम कैसे बनाएं, यानी क्या लिखें, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने के। तो हम पहला रूल चल रहे हैं, सिंगुलर नाउन, ठीक, यानी एक वचन संज्ञा के अंत में प्रायः एस जोड़कर प्लुरल नाउन बनाया जाता है। यानी कोई नाउन दिया रहता है तो जनरली आमतौर पर, ठीक, उसको प्लुरल बनाने के लिए लास्ट में वर्ड में एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इधर सिंगुलर नाउन रखें उसके बाद प्लुरल लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ सिंगुलर बॉय तो एस जोड़ के प्लुरल बना दिए बॉयज, पेन पेन्स लिख दिए, काऊ काउस लिख दिए, कैट कैट्स लिख दिए, आंट आंट्स लिख दिए, बुक बुक्स, टेबल टेबल्स। ठीक, देखिए यहाँ पे सारे में लास्ट में एस जोड़ करके प्लुरल बनाया गया है। तो एक बात मैं बता दूं कि सिर्फ ये जनरल तौर पे करते हैं, अगर कोई, हमने बहुत सारे अभी फार्मूला यानी रूल पढ़ेंगे, उसमें से अगर कोई रूल ना फिट हो तो ए वाला फिट होगा, यानी ए मास्टर फार्मूला है, लास्ट में एस लगा दीजिएगा। अगर आपको कभी पता ना चले कि कौन फार्मूला से प्लुरल बनेगा तो लास्ट में ए वाले में एस जोड़ करके उसको प्लुरल बनाइएगा, इसको जनरल फार्मूला बोलते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं वो वाले कौन कौन फार्मूला है। तो चलिए, तो रूल नंबर 2, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH SH SS SX रहे तो उसमें ES जोड़कर प्लुरल नाउन बनाया जाता है। यानी क्या बोल रहा है, जब सिंगुलर नाउन के अंत में यानी यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट में, लास्ट वाले डिजिट यानी अल्फ़ाबेट में यहाँ पे रहे, क्या रहे, CH रहता है, चाहे SH रहता है, चाहे डबल S रहता है, या फिर सिंगल S रहता है, या X रहता है, तो उसको प्लुरल बनाते वक्त हम ES जोड़ते हैं। ठीक, देखिए कैसे,
यहाँ सिंगुलर इधर रखें, उसके बाद प्लूरल इधर। यहाँ पे क्या लिखे, बेंच। CH आ गया लास्ट में, हम यहाँ पे ES जोड़ दिए। ठीक, यहाँ पे क्या आया, इंच, CH, हमने ES जोड़ दिए। चर्च, CH, ES। घड़ी, वॉच, CH आया तो हम ES जोड़ दिए। यहाँ पे CH आया, ES जोड़िए। यहाँ पे SH आया, ठीक, तो SH आया तो हम ES जोड़ दिए। यहाँ पर फिर SH आया तो हम ES जोड़ दिए। डिश मतलब थाली। नेक्स्ट उसी तरह देखिए, फिर SH आया तो हमने यहाँ पे ES जोड़ दिए। SH आया, ES जोड़ दिए। डबल S आया, ES जोड़े। डबल S आया, ES जोड़ दिए। S आया, ठीक, डबल S और S दोनों था तो S आया, ES लगा दिए। S आया, ES लगा दिया। X आया तो EX लगा दिए। X आया तो EX लगा दिए। ठीक, तो हमने जितना एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब को बारी बारी से देखते जाइएगा। 1-2 दिन लगातार देखिए, रटिएगा ना, 1-2 दिन देखते जाइए, 2-3 बार दिन भर में याद हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको रूल 2 समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं रूल नंबर 3। 3 क्या बोल रहा है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क हो तो केवल S जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। यानी जैसे यहाँ पे स्टमक, यानी इसका जो होता है ना च नहीं, इसका क होता है उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन इसको स्टमक पढ़ेंगे यानी पेट। ठीक, मोनार्क यानी राजा, तो इसमें सिर्फ S जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। तो अब आप लोग बोलिएगा कब च पढ़े, कब क पढ़ें, यानी प्रोनाउंसिएशन कब च जैसा होगा CH का, कब क जैसा होगा। तो जब प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, ठीक, कहीं कहीं हमने जिक्र करते हैं प्रोनाउंसिएशन को, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कब पढ़ें और कब च पढ़ें। तो आज इतना ही था, 3 रूल पढ़े, बाकी रूल अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कृपया वीडियो को रिपीट करके देखिए, या फिर कोई आपको भास्ट टॉपिक लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, या इंग्लिश की कोई टॉपिक हो इसके अलावा और आपको भास्ट लगता हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि सर कृपया इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। हम जनरली तौर पे बना के दूसरे प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो और कोई भी मेरे से अगर टाइपिंग मिस्टेक कहीं हो गई हो, खुद से टाइप करते हैं तो उसको भी बताइएगा कमेंट में। कैसा लगा वीडियो वो भी बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल के छात्र हैं उनके पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। ठीक, तो चलिए, अब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, कृपया अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो स्पोकन वाले प्लेलिस्ट भी जा करके विजिट करिए, क्या क्या पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।